मानव स्वभाव का जो भी अध्ययन मैकियावेली ने किया, उसकी गहरी छाप उसके राजदर्शन पर सुस्पष्ट है। मैकियावेली की धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है। अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही वह अधोगति को प्राप्त होता है। मानव प्रकृति से घोर स्वार्थी एवं दुष्ट होता है। वह दुर्बलता, मूर्खता एवं दुष्टता का सम्मिश्रण है। वह प्रकृति का ऐसा खिलौना है जिसे चालक साध सकता है और अवसर अनुकूल निर्णय ले सकता है। मैकियावेली का विश्वास था कि मनुष्य की स्वार्थ भावना और उसका अहंकार उसके सारे क्रियाकलापों के मूल में है। वह विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त है और सद्गुण तथा परोपकार जैसी बातों से अपरिचित है। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में कहा कि सामान्यतः मनुष्यों के बारे में कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थलिप्सु होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक कि सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए अपना रक्त, संपत्ति, जीवन आदि का बलिदान प्रस्तुत करते रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है। लेकिन जैसे ही यह आवश्यकता निकट आती है, वे आपके विरुद्ध विद्रोह भी कर देते हैं। मनुष्य उसी समय तक किसी से प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, लेकिन जब वे अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं देखते तो वे विद्रोह कर देते हैं। मैकियावेली का कहना था कि कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरकता से ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र का भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान और स्वार्थ ही उसकी प्रेरक शक्तियां हैं। जब कभी मनुष्य को स्वविवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, तभी अव्यवस्था फैलती है, क्योंकि व्यवहार में वह धोखेबाज और चित्त से अस्थिर है। भय के कारण वह दूसरों से प्रेम करता है, अपने लाभ के लिए स्वांग रचता है तथा पाखंडी बनता है। विलासी होने के कारण वह आराम प्रिय है। आशा लगाए हुए प्रत्येक व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है जब बाप मरता है और बैल बढ़ते हैं। मैकियावेली का यह कोटेशन बहुत ही प्रसिद्ध है कि मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाते हैं, पर पितृधन की हानि नहीं भूलते। कपट, वासना और स्वार्थ से भरा व्यक्ति अपने ही बुने गए जाल में छटपटाता हुआ मर जाता है। इतिहास बताता है कि मनुष्य अंत में सदैव ऊपर से नीचे की ओर ही गिरा है और वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य का पापी जीवन सदा के लिए मिट जाएगा। मैकियावेली के अनुसार संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य के कार्यों की शक्तिशाली प्रेरक है। मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। कुछ धन प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा की सदैव ही पूर्ति नहीं हो पाती। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि संसार की सर्वोच्च वस्तु उसी के जीवन के लिए हो। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है। मानव स्वभाव की धारणा के आधार पर मैकियावेली कहता है कि एक राजनीतिज्ञ को मानव की इस स्वार्थ भावना को ध्यान में रखना चाहिए और राज्य को चाहिए कि वह एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के आक्रमण से बचाए। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय दो विशेष शक्तियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य से कुछ काम निकाला जा सकता है। जो शासक प्रिय होगा उसका दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो शासक भयंकर होगा जनता उसकी आज्ञा तुरंत ही मानेगी। भय और प्रेम, ये दो विशेष शक्तियाँ मनुष्य को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना अधिक श्रेष्ठ है। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा का सेवाइन ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में चित्रित किया है। सेबाइन कहते हैं कि मैकियावेली ने राजनीति के संबंध में जो कुछ कहा है उसके मूल में एक विशिष्ट धारणा कार्य कर रही है। वह धारणा यह है कि मानव प्रकृति मूलतः स्वार्थी है। राजनेता के प्रेरक उद्देश्य
सदैव अहंकारी होने चाहिए। जनसाधारण सदैव सुरक्षा चाहता है और शासक शक्ति। शासन की स्थापना का उद्देश्य ही यह है कि व्यक्ति कमज़ोर होता है, वह दूसरे व्यक्तियों के अतिक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। मनुष्य की प्रकृति बहुत ही अधिक आक्रमणशाली और अर्जनशील है। मनुष्यों के पास जो कुछ होता है वे उसे अपने पास रखना चाहते हैं और उससे अधिक अर्जन करना चाहते हैं। मनुष्य की इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर एकमात्र नियंत्रण प्राकृतिक दुर्बलता का है। फलतः मनुष्य सदैव ही संघर्ष और प्रतियोगिता की स्थिति में रहते हैं। यदि इस संघर्ष और प्रतियोगिता पर विधि का अंकुश न हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। शासक की शक्ति अराजकता की संभावना पर और इस धारणा पर है कि शक्तिशाली शासक होने पर ही सुरक्षा कायम रह सकती है, आधारित है। मैकियावेली ने शासन के संबंध में इस धारणा को स्वतः सिद्ध मान लिया है, यद्यपि इसके आधार पर उसने व्यवहार के किसी सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विकास नहीं किया है। लेकिन उसने अनेक स्थानों पर यह कहा है कि मनुष्य समान रूप से खराब होते हैं और बुद्धिमान शासक को अपनी नीतियां इसी धारणा को आधार बनाकर निर्धारित करनी चाहिए। उसने इस बात का विशेष रूप से जोर दिया है कि सफल शासक को संपत्ति और जीवन की सुरक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में ही ये सबसे सार्वभौम इच्छाएं हैं। इसीलिए उसने एक स्थान पर यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति की जप्ती की अपेक्षा अपने पिता की हत्या को अधिक आसानी से क्षमा कर सकता है। अत्याचारी शासक मार सकता है, वह लूटपाट नहीं करेगा। मैकियावेली की विचारधारा के इस पहलू को जब व्यवस्थित मनोविज्ञान के रूप में पूर्ण किया गया तब ये हाब्स का राजनीतिक दर्शन बन गया। मैकियावेली का शासक भी एक मानव है जो इन सब दुर्गुणों से युक्त है, अर्थात वह भी स्वार्थी है। अतः सच्चा शासक वही है जो शक्ति, धोखा और पक्षपात लेकर चले और साथ ही लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह शक्तिशाली हो। वह चाहता है कि शासक सतर्क और आतंकित रहे। नियंत्रण, संयम और अनुशासन द्वारा समाज में संतुलन रखा जा सकता है। एक बुद्धिमान शासक के लिए उचित है कि वह मानव मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर मानव स्वभाव के उपरोक्त अर्थात बुरे आधार पर अपनी सत्ता को ग्रहण करे। उसने अपने आधार पर कहा कि सफल सरकार वही है जो संपत्ति और जीवन की किसी भी प्रकार से रक्षा कर सके। थैंक यू।